बच्चे परीक्षा से होने वाली चिंता एवं तनाव पर कैसे काबू पाएं? बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक़्त वो थोड़े घबरा से जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्ज़ाम्स या इम्तिहानों के आने से बचने का है कि सारा साल जैसे जैसे हमें कोर्स पढ़ाए जाते हैं हम साथ साथ उनकी तैयारी करें। जब हर हफ्ते हमें कोई नई चीज़ सिखाई जाती है उसको हम घर में आके पढ़ें, उसको लिखें, उसको समझें, अगर कोई एक्सरसाइज है उनको करें, ताकि हर हफ्ते हमें जो भी सिखाया जाता है वो हमारी समझ में आ जाए। जो भी हम सीखते हैं वो किसी बुनियाद पे बनता है। तो बुनियाद वो पहली क्लास में बनती है, फिर सेकंड में बनती है, फिर थर्ड में और बनती है, फोर्थ में वो बढ़ती चली जाती है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरी चीज़ हम सीखते हैं। उसके लिए जितना जल्दी हम कुछ सीखेंगे उतना ही, जैसे अगर एक क्लास में भी हों, जब उस साल के आखिर में हम आएंगे तो अगर हमने पहली चीज़ सीखी नहीं तो ये नई वाली चीज़ सीखनी और भी मुश्किल है। पर अगर हम आस्ते आस्ते साथ साथ चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारी वो जानकारी में होंगी, तो फिर अखीरले हफ्तों में हमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो जो पढ़ने का सही तरीका वो ये नहीं कि अखीरले महीने में हमने रट्टा लगा लिया, हम सोच रहे हैं ये वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, इनका रट्टा लगा लिया, इनको सीख लिया और एग्ज़ाम दें। स्कूल की स्टडीज़ का मतलब यही है कि हमें जानकारी बढ़े, और हमारी जानकारी तब बढ़ेगी जब हम रोज़ाना समय निकालेंगे पढ़ने लिखने के लिए। अगर आप रोज़ाना समय निकालते रहेंगे पढ़ने लिखने का तो आप देखेंगे कि आपके नतीजे अच्छे निकलेंगे और आपको उस समय कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा और आप बड़े आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल उस बच्चे का है जो इसने कि पूरे साल में पढ़ा नहीं। ये बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, उसको 3-4 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसे मालूम है कि उसको कुछ आता नहीं और उसने मेहनत नहीं करी, तो बड़ी कोशिश करता है। उसे हर एक को ये भी लगता है अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो हर एक बच्चा पास होना चाहता है। तो बड़ी फिर उस वक्त बड़ी जल्दी ये भी पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी पढ़ता है, ये भी करता है, वो भी करता है। कुछ चीज़ नहीं भी समझ आया तो उसको रट्टा लगाता है कि मेरे को मैं एग्ज़ाम में कर सकूँ। तो समझ के बगैर ही वो एग्ज़ाम के लिए जो पूरे दिन उससे पहले होते हैं उनमें घबरा रहा है, बट टेंशन में रहता है। और एक दूसरा बच्चा होता है जो शुरू से जैसे जैसे टीचर उसको कोई होमवर्क देते हैं वो करता है, बाकायदगी से जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनता है क्लास में। तो जब ऐसा बच्चा आखिर में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, और कई बारी तो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो जो पढ़ना हो तो उसको ब्रश होगा तो उसके बाद थोड़े गाने भी सुनेगा, कुछ ये भी करेगा, कुछ वो भी करेगा, तो उसको सब चीज़ नॉर्मल लग रही है। तो हमें उस स्टेट में होना जिसमें कि हम एग्ज़ाम का फ़िक्र ना करें। हम जाने कि एग्ज़ाम इसलिए दिया जा रहा है कि जो हम सीखें कि नहीं, ताकि अगली क्लास में जो पढ़ाएंगे उससे हमारी अगर बुनियाद बेहतर नहीं हुई तो अगली क्लास में समझेंगे कैसे। तो एग्ज़ाम से हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन उसकी तैयारी आराम से करें। और जब आराम से करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। मुझे ऐसे लगता है, जो कि मेरी लाइफ में हुआ, कि जब कुछ पढ़ते हैं तो अगर उसको लिखा जाए तो ज़्यादा हमारे अंदर ध्यान में रहता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो हमारे अंदर में हमारा ज्ञान है वो बाहर निकल रहा है, और जब कोई हमें पढ़ा रहा है तो वो हमारी तरफ ज्ञान भेज रहे हैं, हम उसमें से कितना ज़हन करते हैं ये तो हमें पता नहीं है।
लेकिन जब हमको लिखते हैं तो लिखने का प्रोसेस ये कि हमने जैसे किताब पढ़ी, उसका एक पेज पढ़ा, बंद कर दिया, फिर सोचा कि इसमें मेरे को कितना याद है। तो हो सकता है कि पहले दिन लिखेंगे तो एक आधा सेंटेंस ही याद हो, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाएंगे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है आंखों से जो हमारे अंदर गया, एकदम से हमने लिखा तो वो पक्का हो गया कि हमारे से बाहर भी आया। तो जब इंसान जब पढ़ रहा होता है उसके साथ लिखने की आदत डालता है तो उसके अंदर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो एग्ज़ाम के समय तो जो हमारे अंदर है उसने बाहर निकलना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर उस ज्ञान को पक्का करते हैं तो हमारा कोई एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो पूरे साल में जब हम मेहनत करते हैं और समय निकालते हैं बाकायदगी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको समझने की, वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर पक्का करने की, तो फिर एग्ज़ाम के समय ना कोई स्ट्रेस होता है ना कोई स्ट्रेन होता है, और हम देखते हैं कि हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सी बार आप देखोगे बहुत से स्कूलों में क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जो आखिर में घबराए नहीं होते, और जनरली बाकी बच्चे सोचते तो कोई पढ़ लिख नहीं रही, कैसे कर रहा है, और नंबर उनके सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्होंने घर में पढ़ाई करी है, उन्होंने मेहनत करी हुई है, उनकी समझ में है सब कुछ, और चीज़ें उनके लिए इसीलिए एग्ज़ाम के समय में कोई तकलीफ नहीं लाती। रूहानी प्रेम क्या है? रूहानी रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं, उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो उनकी ओर से हमारी तरफ प्रेम बड़ी तेज़ी से आता है। उनका प्रेम तो आत्मिक प्रेम है, और वो प्रेम हमें नज़रों से ज़्यादा अनुभव होता है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सद्गुरु की आंखों से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से जब हमारी आंखों में कनेक्शन होता है, हम जो कि इस धरती पर जी रहे हैं, हम इन आँखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य इन आँखों से होता है। साइंटिस्ट भी बताते हैं कि 83% जो हम रोज़ करते हैं आँखों से होता है। तो हम सोचते हैं जो आँखों से होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस करके जब उनकी आँखों से हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, जब उनके दर्शन हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे अंदर एक हलचल, प्रेम की हलचल शुरू कर रहे हैं। हमें शारीरिक प्रेम नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रेम चाहिए। और शारीरिक प्रेम तो दुनिया में कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा में होना, और आत्मा का मिलन परमात्मा में तब होगा जबकि आत्मिक प्रेम मिलेगा, और आत्मिक प्रेम हम अपने सद्गुरु के जरिए पा सकते हैं। और इसीलिए जब रिस्पेक्टफुल लव होता है तब हम अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। बच्चों को प्यार से समझाने पर यदि वे ना माने और हमें उन्हें गुस्सा करना पड़े, तो क्या ये भी हिंसा है? जितने भी पेरेंट्स हैं उनको जब बच्चों से डील करना पड़ता है तो उनकी ज़िंदगी में हलचल बढ़ जाती है। बच्चे नादान होते हैं, कई चीज़ें जल्दी समझते हैं, कई चीज़ें देर से समझते हैं, कई चीज़ें समझने के बाद भी नहीं समझते। तो इसलिए पेरेंट्स जब बच्चों से डील करते हैं तो उन्हें बड़े पेशेंटली डील करना पड़ता है, शांतिपूर्वक डील करना चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, हम चाहते हैं उन्हें हम अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, लेकिन कई बार जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि उस गुस्से को हम रोकें, और बड़े प्रेम से और प्यार से ही बच्चों को हम समझाने की कोशिश करें। हर एक चीज़ को समझाने का कोई ना कोई तरीका होता है। अगर हम प्यार से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे आस्ते आस्ते आस्ते
वो ज़रूर समझ जाएंगे। गुस्सा इंसान की अपनी हलचल का बाहर आना है। जब हम कुछ चीज़ जो करना चाहते हैं उसे कर नहीं पाते, और जो अपने ख्यालात हैं उसे पूरी तरह से किसी तक पहुंचा नहीं पाते, तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा एक इंसान की अपनी शॉर्टकमिंग है। गुस्सा बच्चे पर आया या किसी और चीज़ पर आया, उससे हिंसा होती है। तो अपने आप को, इंसान को शांत अवस्था में रखना है। जो भाई बहन भजन अभ्यास करते हैं, जो अंदर से शांति पाते हैं, जो प्रभु की नज़दीकी पाते हैं, उनकी ज़िंदगी ही शांत रहती है। नहीं तो मन हम सबका इतना चंचल है कि कुछ ना कुछ हलचल हमारे अंदर हर समय क्रिएट करता रहता है, और उसमें इंसान गुस्से से भरपूर हो जाता है। पहले उसके विचार उस किस्म के होते हैं, फिर उसके बोल उस किस्म के होते हैं। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी गुस्सा ना करें, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई और हो। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को शांत करना होगा। जो भाई बहन अपने आप को शांत कर पाते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुँचते। एक मुहावरा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट रेसलर, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इज़ दैट हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज एंगर। कि जो सबसे ताकतवर इंसान है वो नहीं कि जो सबसे बड़ा पहलवान है। सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसने अपने गुस्से को काबू में किया है। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें, तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है, कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि
हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है। और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा। उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है कि भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो।
आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दे, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।